ओम नमस्ते। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे एक्सरसाइज 9.2 के। अब हम क्वेश्चन 8वां करवाएंगे। क्वेश्चन 8 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट क्या है हमारे पास में कि cos 4x ये है cos की पावर 4x dx ये। तो देखो हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x की होल पावर स्क्वायर dx, cos स्क्वायर x की होल पावर 2 dx। अब इसको लिखेंगे, अपने पास इसका मान होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। cos स्क्वायर x का मान होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और इसका करेंगे स्क्वायर। क्यों? हमें जो पावर है ना इसको खत्म करना है। ये पावर इसको खत्म कर दिया, ऐसा आ गया। अब ये पावर आ गई, अब इसका स्क्वायर करेंगे 1a प्लस b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab 2 cos 2x और बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 और dx। अब हमारे पास हो गया। अब देखिए हम इसको लाएंगे 1। अब ये cos स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस cos, ये 2x है तो 4x हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, इसका मान cos स्क्वायर 2x का मान 1 प्लस cos 4x 2 हो गया। और ये आगे लिखेंगे प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x और उसके बाद में यहां ब्रैकेट लगा के dx। ठीक है, और बटे में ये था 4, सबके नीचे बटे में क्या है 4। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा मिटा देता हूं उसके बाद करता हूं, ध्यान से देखना। अब हमारे पास में है 1 प्लस, तो ये 2 से लघुत्तम ले लो, आ गया 2 प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस इससे क्या 4 cos 2x और बटे में सबके 4 दूनी 8 और dx। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ 2 लघुत्तम लिया तो इसको इससे गुणा किया 2 हो गया, फिर ये इससे नीचे यो का यो आ गया और 2 को इससे गुणा किया ये आ गया और फिर 4 को 2 से गुणा करके 8 आ गया। अब इसको मैं 1/8 को बाहर लिया हूं और ये हो गया 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x dx। ये 1/8 बाहर आ गया। अब देखिए हम लिखेंगे 1/8 और ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा। अब हम इसको करेंगे 3 dx, अलग अलग कर देंगे, प्लस cos 4x dx, फिर प्लस ये 4 बाहर ले आएंगे और cos 2x dx। ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास तीनों को अलग अलग करेंगे तो cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है। cos x का समाकलन क्या होता है sin x। क्या होता है sin x। तो यहां इसका तो हो गया 1/8 3x और ये cos x का हो गया sin 4x बटे में 4x है ना, और प्लस 4 ये हो गया sin 2x बटे में 2x है और प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/8 3x प्लस
साइन 4x अपॉन 4 प्लस 2 साइन 2x प्लस 3, ये आंसर। तो ये इस फलन का समाकलन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है बी पार्ट 8वें का बी पार्ट, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट देखेंगे। अब है साइन क्यूब एक्स। अब हमारे पास है फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि साइन 3x, साइन 3x होता है 3 साइन x, तो ये क्या होता है साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है साइन क्यूब एक्स, तो हम इसको इधर ले लेंगे 4 साइन क्यूब एक्स, ये आ गया, और ये इधर है 3 साइन एक्स, और ये माइनस साइन 3x हो गया। अब आ गया साइन क्यूब एक्स 1/4 3 साइन एक्स माइनस, या तो अब मैं साइन 3x का मान ये यहां रख दूं, जो मैंने ये 11th क्लास में सूत्र पढ़ा था, साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको हल करके हमने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाली और इसको इसके स्थान पर रखें, तो हमने रख दिया 1/4 भाग ले लेते हैं, और ये हो गया 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, तो अब आप देखिए 1/4 3 साइन एक्स का माइनस कोस एक्स समाकलन, और माइनस 3 साइन इसका होगा माइनस कोस 3x अपॉन 3, या ठीक है। तो 1/4, तो ये माइनस का, अब ये माइनस 3/4 कर दो, माइनस 3, ये माइनस हो गया माइनस 3/4, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया cos 3x/12 प्लस सी, यहाँ प्लस सी और कर दिया। तो देखो ये कैसे है, 1/4 को मैंने इससे गुणा कर दिया, तो माइनस 3/4, सॉरी माइनस 3/4 कोस एक्स, माइनस 3/4 कोस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 1/12, तो कोस 3x/12 प्लस 3, तो ये आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस 3x 12 माइनस 3/4 कोस एक्स प्लस 3, ये आंसर। ये पहले लिया और ये बाद में लिया, इस प्रकार से ये बी पार्ट हो गया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपने पास में देखिए 9 का ए पार्ट, तो ये है 1 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 1 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, ये है हमारे पास। तो हमें करना है, अब देखना जानते हैं, अब हम जानते हैं ये dx है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर बराबर 1, तो ये इसका स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो इस 1 के स्थान पर ही लिख दूं, तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस बटे में ये लिख दूं साइन एक्स कोस क्यूब एक्स
dx। अब इनको अलग अलग लिखूं, साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। ठीक है, अब देखिए अपने पास में ये साइन से साइन कट गया, तो हो गया साइन एक्स बटे में ये कर देते हैं कोस एक्स गुना हुआ था अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। बोलो ये बात समझ में, ये कोस क्यूब है, इसको मैंने लिख दिया कोस और कोस स्क्वायर एक्स। अब प्लस, अब मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स। जो ये कोस स्क्वायर एक्स था मैं ये इसके नीचे लिया। अब अपने पास देखो ये आ गया dx। अब देखिए ये तो हो गया tan x और ये tan x और sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अपने पास में अब देखिए ये है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन x कोस x और गुणा में कोस क्यूब एक्स बटे में कोस एक्स dx। ठीक है, तो अब अपने पास देखो tan x sec स्क्वायर x, इसको एक कंबाइन ही कर लो, प्लस इसको हटा दो, तो ये हो गया 1 अपॉन tan x और ये हो गया कोस स्क्वायर x और ये पूरा कर दो dx। ये जो dx है ये हटा दो, ये दोनों को एक समाकलन का निशान लगा दोनों कर दिया। अब अपने पास देखो tan x sec स्क्वायर x 1 प्लस tan x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्यों, मैंने दोनों में sec स्क्वायर x को मैं ले लूंगा, इसलिए मैंने दोनों को एक कर दिया। ये समाकलन का निशान बीच वाला हटा दिया, dx हटा दिया, दोनों को एक कर दिया, तो मैं यहां से sec स्क्वायर x को मैं ले लूंगा। तो मैंने sec स्क्वायर x को मैं लिया, तो मेरे पास आया tan x प्लस 1 अपॉन tan x को मैं ले लिया और sec स्क्वायर x dx। मैंने sec स्क्वायर x को मैं ले लिया, तो यहां तो बच गया tan x, यहां बच गया 1 अपॉन tan x और dx। अब मैंने माना कि tan x बराबर t, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर t। अब इसके स्थान पर मैं dt लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, तो t प्लस 1 अपॉन t और dt। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक किया, ये मेरे ध्यान के बाद में आया, इसलिए मैं पहले अलग नहीं करता, बाद में मेरे अलग करने के बाद ध्यान में आया, इसलिए मैंने इसको एक कर दिया। अब देखो अपने पास में t dt प्लस 1/t dt, मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब हमारे पास ये तो हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया log t प्लस c। तो t का मान क्या है, हमने क्या माना था tan x, तो हो गया tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस log tan x प्लस c। ये हमारे पास में इसका समाकलन आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। अब अपने पास दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट क्या है, ये है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स बटे में
कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स dx, ये तो ये जो कोण है ना x ई की पावर x, इसको मान लेते हैं हम t। माना x ई की पावर x बराबर t, इसका अवकलन करो x डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x डी बाई डी एक्स, और ये आ गया dx dt। तो ये हो गया x ई की पावर x प्लस ई की पावर x, इनका 1 हो गया, और ये आ गया dx बराबर dt। तो e की पावर x को हम ले लो तो x प्लस 1, तो e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बच गया, 1 बच गया, और यहाँ अब देखो 1 प्लस x e की पावर x dx, ये है ना पूरा, इसके स्थान पर तो क्या लिखेंगे dt, तो हम लिख देंगे dt बटे में कोस स्क्वायर t, जिसका मान t है, तो ये हो गया sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस c, तो t का मान क्या है x, तो आ गया tan x e की पावर x प्लस c, ये हमारे पास में इस फंक्शन का समाकलन आ गया। अभी बी पार्ट हो गया, अब आता है 10वें का ए पार्ट। 10वें का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट। अब हमारे पास है, ये है 1/1 प्लस 10x। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस 10x को लिखेंगे sin x बटे में cos x dx। तो अब हमारे पास 1/cos x प्लस sin x बटे में cos x dx, तो ये हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, cos x बटे में cos x प्लस sin x dx। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हमारे पास में 1/2 और 2 cos x, और ये आ गया cos x प्लस sin x dx। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 1/2 इसको लिखेंगे cos x प्लस cos x बटे में cos x प्लस sin x। ठीक है, dx। अब एक बार इसमें sin x जोड़ देंगे, एक बार इसमें घटा देंगे, तो आ गया cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x। इसमें मैंने sin x जोड़ दिया, sin x घटा दिया, और बटे में हो गया cos x प्लस sin x dx। अब अलग अलग कर दो, 1/2 cos x प्लस sin x बटे में cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x dx। ये कट गए, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो 1/2 ये आ गया 1 dx, ये 1 का दोनों है, और प्लस ये आ गया cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x dx। अब देखिए 1/2 1 dx प्लस 1/2 cos x माइनस sin x बटे में cos x प्लस। अब ये फंक्शन वो वाला है, एक्सपेरिमेंट थी हमारे पास में, एक प्रॉपर्टी थी कि नीचे वाले फंक्शन का अगर अवकलन ये हो
तो उसका समाकलन लोग लग करके हो जाता है। तो ये जो नीचे वाला जो इस भिन्न का हर है उसका अवकलन ये है। तो हमारे पास इसका समाकलन क्या होगा, 1/2 x हो गया प्लस 1/2 log और ये हो गया cos x प्लस sin x प्लस c। तो ये थ्योरम है कि हमारे पास देखो थ्योरम थी कि ये है f(x) डैश, ये है dx, तो ये हो गया log f(x), इसका समाकलन ये होता है प्लस c। तो इसका जैसे नीचे वाले फलन का ऊपर वाला अवकलन हो तो ये log लग करके इसका फंक्शन हो जाता है, इसका समाकलन हो जाता है। इस प्रकार से थ्योरम भी हमारे पास में, तो मैंने इसको मान करके नहीं करके डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास में इस फलन का समाकलन ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये है अगला क्वेश्चन है सी का सेकंड पार्ट, 1 प्लस cot x। सेम वैसा ही सवाल है जैसे 1/1 प्लस साइन x बटे में cos x, ना सॉरी cos x बटे में sin x। अब ये आ गया 1/sin x प्लस cos x बटे में sin x dx, और ये आ गया sin x प्लस cos x। अब वो ही दो से ऊपर नीचे करके फिर इनको अलग अलग लिख करके फिर cos एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था उसी की तरह ये सवाल होगा, इसलिए मैं इसको नहीं समझाऊंगा, ये आपको खुद को करना है। तो ये एक जैसा है, खुद प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 का भी पार्ट हो गया। अब 11 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का एक और। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है sec की 4x बटी में √10x। ये है sec की पावर 4x √10x dx। तो मैं इसको लिख लूं sec स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x बटे में 10x dx। अब इसको लिख लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx बटे में 10x। ठीक है, अब माना tan x बराबर t, तो ये हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो इसके स्थान पर dt और यहाँ 1 प्लस t स्क्वायर बटा dt। तो आ गया, ये लिखेंगे 1 प्लस t स्क्वायर बटे में √t dt। ठीक है, t आ रहा था तो √t आ गया, t आ रहा था तो स्क्वायर हो गया। अब इनको अलग अलग कर दो, 1/√t प्लस t स्क्वायर √t dt। तो ये आ गया t की पावर -1/2 प्लस ये आ गया t की पावर 2 -1/2, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो गई। तो अब हमारे पास आ गया t की पावर -1/2 प्लस t की पावर 2 दूनी 4, तो 4 में से आ गया 3/2। ठीक है, और यह अब इसका समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन। अब देखिए, अब ये आ गया, इसका समाकलन किया तो t की पावर -1/2 प्लस 1। ठीक है, और ये आ गया अगले का t की पावर 3/2 प्लस 1 और प्लस c। तो आ गया, ये आ गया t की पावर 1/2 बटे में 1/2 प्लस ये t की पावर 5/2 बटे में 5/2 प्लस c। ये 2 आ गया, 2 √t हो जाएगा प्लस 2/5
टी की पावर 5/2 प्लस टी का मान तो टी का मान 10x माना था, तो 2√10x प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 प्लस टी। तो ये हमारे पास में 2/5। तो ये हमारे पास इस फलन का शेष मात्रा है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहला हो गया। अब अपने पास में 11 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। अब देखिए 11 का बी पार्ट। अब हमारे पास में है 11 का बी पार्ट है कि 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x dx। ये तो देखो हम अपने पास में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स dx। ठीक है, अभी आ गया लघुत्तम लिया तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स और बटे में कोस एक्स प्लस बटे में कोस एक्स dx। अब कोस एक्स से कोस एक्स कर गया तो ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब हमारे पास में प्रॉपर्टी थी एफ डैश एक्स बटे में एफ ना एफ एक्स dx। तो ये लोग एफ एक्स प्लस सी था, तो इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है, इसलिए इसके पास में क्या लग जाएगा, लोग कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इसका हमारे पास में ये फलन ये इसका सोल्यूशन। तो इस प्रकार से हो गया। अब अपने पास 12 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास क्या है, ये है साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स प्लस ए dx। तो देखो हमारे पास में हम क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस ए माइनस 2a। मैं एक्स माइनस ए को ऐसे लिख दूंगा, ए प्लस ए का जोड़ दूंगा, ये घटा दूंगा, तो इसमें होकर के इसमें से ये घटाएंगे तो यही तो बचेगा और ये हो गया साइन एक्स प्लस ए। देखो फिर समझो, मैंने साइन एक्स माइनस ए को लिख दिया एक्स प्लस ए माइनस 2a, तो माइनस 2a में प्लस का ए गया था एक्स माइनस ए तो बचेगा। अब इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो हमारे हम जानते हैं कि साइन a माइनस बी, तो ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। ठीक है, तो अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हमने क्लास में पढ़ा था आपने। तो हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस ए कोस टू ए और माइनस कोस एक्स प्लस ए और साइन 2a, साइन 2a बटे में ये है साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए dx। अब इनको अलग अलग कर दो, साइन एक्स प्लस ए कोस टू ए बटे में साइन एक्स प्लस ए dx माइनस अब हो गया कोस एक्स प्लस ए और ये इसके निकल आओ
साइन एक्स प्लस ए और साइन 2a dx। तो ये कैंसिल, ये अचर पद है तो पहले आ जाएगा cos 2a 1 dx, ये अचर पद है साइन 2a, ये हो गया cos x प्लस a साइन x प्लस a dx। ठीक है, अब हमारे पास में अवकलन करेंगे। तो देखो अपने पास में ये तो अचर पद है, तो cos 2ax माइनस साइन 2a। अब ये देखो ये फलन है, ये अपने पास में साइन x का dx माइनस cos x होता है, तो यह माइनस नहीं है, तो माइनस करने के लिए हमें यहां पर प्लस माइनस को गुणा कर दे, माइनस से भाग दे दे। तो हम क्या करेंगे, इधर देखो हम यहां करते हैं, आगे मिटा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, माइनस cos x प्लस a साइन x प्लस a, और ये माइनस किया तो यहां प्लस हो। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस को इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, तो अपने पास में दोनों माइनस हो गए ना, इस माइनस इसको गुणा किया तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब अपने पास देखो ये आ गया, ये x cos 2a प्लस, अब ये साइन 2a, और ये हो गया log साइन x प्लस a प्लस c। तो इसमें वो फंक्शन आ गया कि f डैश x एफ एक्स dx, तो आ गया log एफ एक्स प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका अवकलन ये है, इसके log लग गया प्लस सी। ठीक है ना, तो अब हमारे पास में ये आंसर आ गया इस फलन का। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, 12 का सेकंड पार्ट। अब देखिए 12 का सेकंड पार्ट क्या है। 12 का सेकंड पार्ट क्या है, साइन एक्स और साइन एक्स माइनस ए है क्या, एक्स माइनस ए dx। तो देखो हम क्या करेंगे कि अपने पास में ऊपर लिखेंगे बटे में साइन एक्स माइनस ए। मैंने ए जोड़ दी, ए घटा दी, तो देखो अपने पास ये तो ए हो गई, ये बी हो गई। तो हमने अभी सूत्र पढ़ा था, तो ये आएगा साइन एक्स माइनस ए कोस ए प्लस, यहां प्लस है, तो ये आ गया कोस एक्स माइनस ए साइन ए बटे में एक्स माइनस ए dx। अलग अलग कर दो, साइन एक्स माइनस ए कोस ए बटे में साइन एक्स माइनस ए dx प्लस कोस एक्स माइनस ए साइन ए बटे में, ये कर दिया साइन एक्स माइनस ए और ये साइन dx। तो ये कैंसिल, तो ये तो पद हो गया कोस ए 1 dx प्लस, अब हमारे पास साइन ए और ये हो गया कोस एक्स माइनस ए। अब अपने पास देखिए इसी का साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है अपने पास में, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। तो अपने पास में इसका अवकलन ये है, तो अपने पास ये आएगा कोस ए इंटू में एक्स प्लस साइन ए, और इसका होगा
log sin x माइनस ए प्लस सी। तो ये हमारे पास में x cos a प्लस sin a log sin x माइनस ए प्लस सी, ये आंसर था। तो ये हमारे पास किसका हो गया, अपने पास में इसका जो ये फंक्शन था उसका समाकलन हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इसमें हो गया 12। तो आज हम इसी वीडियो में इतना ही बताएंगे, आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तो कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मेरे से डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो मित्रों इतना ही है, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। नमस्कार।